Class 5, Chapter 12, Healthy Living Role of Instrument and Machine. Today, the living of people is different from the old days. आज की डेट में जो लोगों की लिविंग है यानी कि उनके जीने का जो तरीका है पुराने टाइम से अलग है. Their lifestyle and food habit are different from the earlier condition. यानी कि उनके जो आज की डेट में लाइफस्टाइल है, उनके जो खाने की आदतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा पहले के ज़माने से अलग हैं. Now they have become more conscious about their health. They take nutrition food, exercise daily and take precaution against disease. पहले जो होता था ऐसा नहीं, अब के टाइम पे लोग अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हैं, यानी कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ज़्यादा सोचने लगे हैं. वो न्यूट्रिशन फूड लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हर बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं. Modern education, advancement in medicines and new technology have made the life of the people more protected and healthy. एजुकेशन ने, मेडिसिन के एडवांसमेंट में, न्यू टेक्नोलॉजी आने से लोगों की ज़िंदगी में जो हेल्थ है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा और प्रोटेक्टेड और हेल्दी हो चुकी है. जो उनकी लाइफ है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड और हेल्दी हो चुकी है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड विच हैव इम्प्रूव्ड द हेल्थ कंडीशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. आइए अब डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का क्या कहते हैं डेवलप हुई है जो ह्यूमन बीइंग की कंडीशन और उसकी हेल्थ को सुधारने में साथ दे रही है. इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन, क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मोमीटर. तो पहले हैं जो इंस्ट्रूमेंट और मशीन, उसमें क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर है. द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट फिक्स एट ऑल टाइम, इट चेंज अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट. The normal temperature of a human body is about 37 degrees Celsius to 98.6 Fahrenheit. हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसका जो टेम्परेचर है यानी कि गर्म सर्द होना ये फिक्स नहीं होता, ये एनवायरनमेंट की तरह चेंज होता रहता है. और हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए. When body temperature increase above the normal temperature, the body is said to have fever. अगर इससे बढ़ता है यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है तो हम ये मानते हैं कि हमें फीवर या बुखार है. In the ancient time, we used to guess the temperature either by touching the body or by feeling the pulses. पहले के टाइम पे यानी कि एशियन टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो लोग सिर्फ गेस करते थे, वो भी हमारी बॉडी को छूकर या फिर हमारी पल्स को चेक करके कि हमें बुखार है या नहीं है. टेम्परेचर का इस्तेमाल, जो टेम्परेचर था वो ऐसे पता चलता था. नाउ वी हैव क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मामीटर, पर अब हमारे पास थर्मामीटर है. ऑन क्लिनिकल थर्मामीटर देयर इज़ अ स्केल प्रिंटेड ऑन अ स्केल बिटवीन 95 पॉइंट फ़ारेनहाइट 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें स्केल बने होते हैं, आप सब अपने बच्चों ने देखा होगा. इवन ये जो पिक्चर में बना हुआ है ये एक थर्मामीटर है जो क्लिनिकल थर्मामीटर है. The mercury in the clinical thermometer expand when it get heated and give the temperature of the body. तो इसके अंदर एक मरकरी होता है, जब हम अपने बॉडी को लगाते हैं और वो गर्म होती है तो टेम्परेचर हाई होता है और मरकरी वहाँ पे चली जाती है. Whereas digital thermometer work due to sensor and there is a digital readout to display the temperature. तो और जो डिजिटल थर्मामीटर है जो बच्चे के मुंह में लगा रहा है, तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर रीडिंग के थ्रू आता है कि इतना टेम्परेचर है. एग्जैक्ट आइडिया ऑफ टेम्परेचर हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली. तो जब हम डॉक्टर हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरह ट्रीट करना है, हम कौन सी बीमारी है, किस तरह हमें मेडिसिन देंगे वो. स्टेथोस्कोप, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ अ लंग एंड हार्ट. स्टेथोस्कोप जैसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर में दिखाई दे रहा है और आप कई बार डॉक्टर के गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो वो हमारे फंक्शंस, लंग्स और हार्ट के फंक्शंस को क्या कहते हैं मापने के लिए होता है. डेवलप्ड बाय डॉक्टर रेने लाने. Once the noticed that two children were sitting at the end of the long hollow log of a wood. One was whispering through it and the other was listening. उन्होंने कभी नोटिस किया कि दो बच्चे जो हैं एक बैठे हैं और एक लॉन्ग स्ट्रिंग हॉलो लॉग ऑफ वुड लेकर, तो एक बच्चा एक तरफ से बोल रहा है और दूसरा बच्चा दूसरी तरफ से सुन रहा है. रेने कुड नॉट अंडरस्टूड देयर गेम. तो रेने को उनका गेम जो था वो समझ नहीं आया. ही इक्विप्ड फॉर देम. The children told him that when the whispering can be easily heard through his hollow log.
मतलब उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने उनको बताया कि वो जब विस्पर करते हैं तो वो इस हॉलो लॉग से, यानी कि इस खोखले वुड लॉग के एक एंड से वो आवाज़ सुन सकते हैं। जब एक एंड से एक आदमी बोलता है तो दूसरे एंड से वो आवाज़ सुनी जा सकती है। ही थॉट अबाउट इट, ही रोल्ड अ पेपर टू मेक अ हॉलो ट्यूब एंड प्लेस इट ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट। ही वॉज एबल टू हियर द हार्ट बीट एंड द साउंड। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि एक क्या कहते हैं, पेपर लिया, उसको फोल्ड करके एक हॉलो ट्यूब बनाई और उन्होंने पेशेंट के चेस्ट पे रख के एक तरफ से सुना तो उन्हें उसकी हार्ट बीट सुनाई दी। क्रिएटेड बाय एयर इन द लंग्स, मतलब जो साउंड लंग्स के थ्रू आ रही थी। दिस ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस फाइनली लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप। नाउ इट इज़ यूज फॉर एवरी डॉक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये था इन्वेंशन, तो अब आज की डेट में ये हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। The invention of the microscope has an interesting story behind it. About 400 years ago, the owner of spectacle shop happened to keep two lenses one behind the other. It was an incident. He looked through these lenses. He saw a fly in a giant size. The idea helped him to prepare a toy called flea glass. It became popular in Europe. ये जो इन्वेंशन है इसकी, ये 400 साल पुरानी है। एक स्पेक्टिकल शॉप, यानी कि एक चश्मे की दुकान के एक आदमी थे, उन्होंने दो जो लेंसेज थे एक के ऊपर एक रखे हुए थे, और जैसे ही उन्होंने लेंस के अंदर में से देखा तो उन्हें दिखाई दी कि एक फ्लू यानी कि एक मच्छर जो था उसके अंदर से बहुत बड़ा जाइंट दिखाई दे रहा था। तो इससे उन्हें आइडिया लगा और उन्होंने एक टॉय बनाया फ्ली ग्लास करके, जो यूरोप में काफ़ी फेमस हुआ। गैलीलियो एंड इटालियन साइंटिस्ट ऑल्सो लर्न अबाउट इट। तो गैलीलियो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस बारे में लर्न किया। ही ऑल्सो मेड दिस इंस्ट्रूमेंट बट नेम्ड इट माइक्रोस्कोप। उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया पर उसका नाम रखा माइक्रोस्कोप। Thing looked very big through the microscope. Now a very powerful microscope have been developed. जो चीज़ें हैं वो माइक्रोस्कोप से, आप सब बच्चों को अगर आपने कभी देखी होंगी तो वो बड़ी दिखाई देती हैं, और आज की डेट में बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप भी डेवलप हो चुका है। A scientist discovered that drop of water had 100 of disease causing germ. हमारे साइंटिस्ट ने ये बात डिस्कवर की, जो एक ड्रॉप होती है, ड्रॉप यानी कि एक बहुत बूंद होती है पानी की, उसमें भी 100 ऑफ डिसीज होते हैं जो जर्म्स पैदा करते हैं। व्हेन ही व्यूड इट अंडर, जो जर्म्स पैदा करते हैं, व्हेन ही व्यूड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। द माइक्रोस्कोप हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म। तो माइक्रोस्कोप जो है वो उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जर्म्स को। Many techniques and medicine were developed to treat the disease caused by the harmful germ. तो उसी के बाद काफ़ी ज़्यादा मशीनें और मेडिसिन बनाई गई ताकि वो इन जर्म्स से प्रोटेक्शन पा सके और इस डिसीज़ से, हार्मफुल जर्म्स को भगा सके, मतलब इस डिसीज़ से हमें बचा सके। Nowadays microscopes are widely used by the doctor for examining urine, stools, blood, स्पेटम्स एसेट्रा। तो अब भी माइक्रोस्कोप से लोग, डॉक्टर क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जामिन करते हैं। अगर आपको किसी बीमारी है तो आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के वो सारी जर्म्स को ट्रीट करते हैं, मतलब देखते हैं, डिस्कवर करते हैं कि आपको क्या बीमारी है। तो रिजल्ट होता है एग्जामिन हेल्प देम टू ट्रीट पेशेंट इन अ प्रॉपर वे। तो इससे उन्हें पता चलता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है और वो उसे किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। Many type of instruments have been invented and developed in the different countries of the world. Some of them are X-ray machine, ultrasound machine and CT scanner. इस तरह की और मशीन्स बनाई गई। लेज़र बीम आर नाउ यूज इन सर्जरी। अब लेज़र बीम जो है सर्जरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्सरे मशीन वर डिस्कवर्ड बाय Wilhelm Conrad Röntgen in 1896. We use X-ray to locate fracture in the body. Echocardio यानी कि ECG and echoelectrography यानी कि EEG are used to monitor the function of a heart and a brain respectively. यानी कि X-ray है, EEG है, ECG है, ये सब हमारे दिल की और हमारी कितनी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, मतलब उनको देखने के समझने के लिए, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट बनाने के लिए हेल्प करती हैं। Now the modern treatment, new medicines, discovery of a new instrument and a medicine help man against illness. यानी कि आज की डेट में ये जो डिस्कवरी है आदमी को मदद करती है कि वो किस तरह इलनेस का ट्रीटमेंट कर सके, यानी कि हमारी बीमारी का ट्रीटमेंट
कर सके। द डिस्कवरी ऑफ क्विनाइन हेल्प टू इरेडिकेट मलेरिया। क्विनाइन का डिस्कवर हुआ मलेरिया भगाने के लिए। यूकेलिप्टस कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा। द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक लाइक penicillin control many bacterial disease like tuberculosis. It was discovered by Sir Alexander Fleming. In ancient times, thousands of people used to die because of this डेडली डिसीज़। मतलब मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों से पहले के टाइम पे लोग काफ़ी मरे हैं। तो इनके लिए मेडिसिन का डिस्कवर हुआ और अब लोगों को अगर ऐसी कोई भी बीमारी होती है तो वो दवाई लेके खुद को ठीक कर लेते हैं। डेवलपमेंट इन सर्जरी। सर्जरी मीन्स रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सर्जरी का मतलब होता है रिपेयर करना, रिमूव करना या उसको बदल देना कोई भी डैमेज पार्ट या ऑर्गन बॉडी का। सर्जरी वॉज प्रैक्टिस इवन इन एशियन टाइम इन इंडिया। पहले भी इंडिया में एशियन टाइम में जो सर्जरी है वो प्रैक्टिस की जाती थी, यानी कि करी जाती थी। Nowadays it is possible to operate upon every part of our body. अब ये पॉसिबल है कि हमारे हर शरीर के हर हिस्से को ऑपरेट किया जा सकता है। द वाइटल पार्ट लाइक किडनी, लीवर, ब्रेन एंड हार्ट कैन सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन। मतलब ये सब भी अब अच्छे से किए जा सकते हैं ऑपरेट। डैमेज पार्ट कैन बी easily replaced. This has helped in making life more comfortable for the sick person. Surgery is performed by specialist doctor like surgeon. तो ये जब होता है तो एक बहुत ही सिक आदमी को हम ट्रीट कर सकते हैं और ये सिर्फ एक सर्जन द्वारा, जो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होता है सर्जरी में, बस वही कर सकता है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर is an old saying. Today the scientists have developed preventing medicine and vaccine. Means क्या है ना, बचाव। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव हमारा ज़रूरी है। अगर बचाव होता है तो हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, अगर हम बीमारियों से बचेंगे तो आज की डेट में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन और वैक्सीन बनाई है जिससे हम प्रिवेंट होने से, डिसीज़ को प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं। मिलियन ऑफ लाइव्स हैव बीन सेव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिसिन। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। मतलब आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज थ्रू वैक्सीनेशन। About 200 years ago, Dr. Edward Jenner used to practice a small town in England. Smallpox at that time was a common disease. Smallpox उस टाइम पे काफ़ी common disease थी. His patient include people from all walk of life. Smallpox could spread from one person to another. मतलब उनके पेशेंट के साथ दुनिया में और भी लोगों को थी और smallpox जो था स्प्रेड होता था एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। डॉक्टर जेनर डेवलप preventing medicine for smallpox. It was now called smallpox vaccine. Every young child is vaccinated against smallpox. Part of the world are now free from smallpox. New vaccines have been developed by disease like cholera, plague, polio, cough, tetanus and tuberculosis. मतलब डॉक्टर जेनर ने एक स्मॉल पॉक्स की दवाई बनाई जिसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कहते हैं और आज की डेट में हर हमारे छोटे बच्चों को हम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लगाते हैं और आज की डेट में हर पूरा वर्ल्ड जो है स्मॉल पॉक्स के फ्री है। मतलब स्मॉल पॉक्स है नहीं हमारे देश में। और ऐसी डिसीज जो क्लोरिया, प्लेग, पोलियो जैसी बीमारी हैं, इन सब की भी दवाइयाँ बन चुकी हैं और हमारा जो देश है और हमारा जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे इनसे फ्री होता जा रहा है। स्टोरी ऑफ इन्वेंशन। डू यू नो हाउ वॉज द वैक्सीन एंड स्मॉल पॉक्स इन्वेंटेड? वंस डॉक्टर जेनर फेल्ट दैट मिल्कमेड वर नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स। उन्होंने देखा कि मिल्कमेड जो है वो स्मॉल पॉक्स से अफेक्टेड नहीं होता। ही नोटिस दैट दे नॉर्मली सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स विच इज माइल्ड डिसीज। दोज हु हैड काउपॉक्स नेवर सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। मतलब अगर किसी को काउपॉक्स हो गया तो उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। Once a milkmaid come to him and treat of cowpox, a pus-like liquid was oozing out of the sores on her body. He collected the pus on a needle and injected it into the body of another patient named Fig. He now had cowpox. He was cured in the week time. This person never had smallpox, but Dr. Jenner wanted to confirm his idea and wanted to insert the germs of a smallpox in the body. Dr. Jenner decided to take the risk and inserted the smallpox germ in his body. He observed him for many days. Fizz never had smallpox. In this way, Dr. Jenner succeeded to develop smallpox vaccine. Now, ask your teacher to me. Okay.
okay, invention on the heart transplantation and plastic surgery. Okay, I definitely tell you about this. But ये एक स्मॉल पॉक्स की थी, उन्होंने देखा कि एक आदमी को काउ पॉक्स होता है। एक्चुअली उस में ना उसको क्या हो रहा था, उसके ना कुछ वो लिक्विड सा उसके शरीर में से निकल रहा था, मतलब जो पॉक्स में से निकल रहा था। तो उन्होंने उसको लिया और एक दूसरे आदमी में उसे इंजेक्ट कर दिया और फिर उन्होंने देखा कि अब इसे काउ पॉक्स हो गया है। पर उन्हें ये जानना था कि इसे स्मॉल पॉक्स तो है नहीं। तो पहले उन्होंने उसमें स्मॉल पॉक्स के जर्म्स डाले और फिर उन्होंने कई दिनों तक उसे ऑब्जर्व किया। तब उन्हें जाके ये पता चला कि इसे एक बार काउ पॉक्स हो गया तो अब इसे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, क्योंकि जो काउ पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स होने नहीं देता। प्रिवेंशन ऑफ अ डिसीज थ्रू pasteurization. Okay, many diseases are caused by germs. Louis Pasteur, a French scientist, observed that such germs get killed at high temperature. मतलब कुछ जो डिसीजेज होते हैं जर्म्स से होती हैं, तो साइंटिस्ट जो हैं फ्रेंच साइंटिस्ट, इन्होंने देखा कि कुछ हाई टेम्परेचर में ये जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। These germs enter our body through water, air, milk and other beverages. Germs can be killed by boiling water and oil. Boiled water and milk is good for the small babies and sick person. तो उन्होंने देखा कि ये जो जर्म्स थे कुछ बेवरेजेस के थ्रू आते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब बॉइल्ड करते हैं वाटर को, मिल्क को करते हैं और स्मॉल बेबीज और सिक पर्सन के लिए तो वो अच्छा होता है। तो उनको ये था कि भाई ये तो हम सब पीते ही हैं। तो इन्होंने देखा कि बॉयल करने के बाद ये जर्म्स मर जाते हैं। द टेक्निक ऑफ किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर कॉल्ड पेस्चराइजेशन। यानी उन्होंने इस टेक्निक बनाया कि हम जर्म्स को किल कर सकते हैं पानी को और हाई टेम्परेचर पे उबाल कर। तो इसे क्या कहते हैं? पेस्चराइजेशन। मैनी केमिकल like DDT and have been developed by killing germs and mosquitoes. Do you know Louis Pasteur also invented the vaccine of dog bites? यानी कि उन्होंने ही कुत्ते के काटने की दवा बनाई थी। Use of chloroform. James Winston introduced the use of chloroform in medicine. It is used to make person unconscious. यानी कि अब बच्चों को पता है जब किसी का इलाज होता है, सर्जरी होती है तो उसे बेहोश कर दिया जाता है, अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। तो वो क्लोरोफॉर्म जेम्स विंसन ने बनाई थी। Before an operation, a person is made unconscious so that he does not feel pain. With the discovery of chloroform, surgical pain was reduced, but half of the patient died due to infection of a wound by germs. क्या होता था कि सर्जिकल पेन रिड्यूस हो जाता था, पर आधे पेशेंट ऐसा होता था कि मर जाते थे उनको जब उनके वूंड में, उनके जख्म में जर्म से इन्फेक्शन हो जाता था। जोसेफ लिस्टर फाउंड दैट कार्बोलिक एसिड कैन बी यूज इन ऑपरेशन थिएटर टू किल जर्म्स। तो उन्होंने नोटिस किया कि ये एक दवा यूज़ की जा सकती है ऑपरेशन थिएटर में जर्म्स को मारने के लिए। कार्बोलिक एसिड डिड नॉट इंजर एनी बॉडी टिश्यू ऑल्सो। ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ sterilization of a surgical instrument. During sterilization, instruments are clean and boiling water to make them free from germs. तो इन्होंने भी यही बात की भी डिस्कवरी की जब हम किसी का इलाज करते हैं तो हम स्टरलाइजेशन करें, यानी कि क्लीन करें अपने इंस्ट्रूमेंट को, उसमें कोई जर्म्स ना लगा रह जाए। तो उसे भी हम बॉइलिंग वाटर में रखकर अपने इंस्ट्रूमेंट को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को वो क्लीन करते हैं और उसके बाद वो किसी और का इलाज उनसे करते हैं। Now basic health care. All of us must work against the spread of disease. Follow this instruction. Keep a surrounding clean. बिल्कुल अभी भी आप जैसे नोटिस कर रहे हैं अपने सराउंड को क्लीन रखें। Eat clean and nutrition food. अच्छा खाना खाएं। Do some exercise regularly. एक्सरसाइज करें। ड्रिंक करें क्लीन वाटर को। कीप ड्रेनेज सिस्टम फ्री है फ्रॉम जर्म्स। और अपने घर की गंदगी को बिल्कुल साफ रखें, अपने ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल साफ रखें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कैन हेल्प अस इन दिस वर्क। मतलब जो हेल्थ सेंटर होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। देयर शुड बी रेगुलर प्रोग्राम ऑन अ रेडियो एंड टीवी अ गुड हेल्थ हैबिट। इस तरह के प्रोग्राम टीवी और रेडियो पर चलाए जाते हैं गुड हैबिट के। सिग्निफिकेंस ऑफ अ न्यू मेडिसिन. द न्यू डेवलपमेंट इन मेडिसिन एंड सर्जरी हैव इम्प्रूव्ड द जर्नल हेल्थ ऑफ द पीपल. नाउ वी लिव लॉन्गर. मतलब अब डेवलपमेंट ने है जो लोगों की हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव कर दिया, तो अब हम ज़्यादा वक्त के लिए हेल्दी जी पाते हैं. नाउ वी लॉन्गर द डेथ रेट हैज़ फॉलन. अब मरने वाली की संख्या कम होती है. बट देयर इज़ नो चेंज इन द बर्थ रेट. पर बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं आया है. दिस लीड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन. तो इसी बात ने हमारी पॉपुलेशन को बढ़ा दिया है. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ नाउ मोर देन 100 करोड्स. दिस इज़ मोर देन डबल ऑफ वॉट इट वॉज एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. मतलब हमारी इंडिपेंडेंस से ज़्यादा है ये. This has created many problems in our country. We must follow the small family norms to keep the population under
कंट्रोल, मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हमें स्मॉल फैमिली मेथड अपनाना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, इसको और हम बात करेंगे बाद में, पर तब तक के लिए आप देखिए सनराइज़ इंटरनेशनल स्कूल।